हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज की वीडियो में स्टडी करने वाले हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। A square matrix A is called orthogonal if its transpose is equal to its, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारे पास में वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका जब हम ट्रांसपोज करें तो वो किसके बराबर में होता है, उसके इनवर्स के बराबर में होता है, ठीक है। इसको मैथमेटिकली भी देखते हैं। ए टी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, ठीक है। ये हमारे पास में क्या होता है, इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं ए का, और इसे हम क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। अब इन दोनों को हम कैसे फाइंड करते हैं, ये ऑलरेडी हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में स्टडी करा है, ठीक है। देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए टी, अगर ए इनवर्स को अगर हम इस साइड लेकर आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए इनवर्स इसको इस साइड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इक्वल्स टू आई। अगर यहाँ पर ए इधर साइड आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, बचेगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ए की पावर टी इक्वल्स टू आई के तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक टी क्या है हमारे पास में, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स ये क्या है हमारे पास में, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और आई क्या है हमारे पास में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास में क्या होता है ये भी हमें पता है, ठीक है। तो ये बात होती है हमारे पास में हमारे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। इसका जो मेनली जो इसका हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह से करते हैं, ए की पावर टी इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हमारे पास में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से कोई भी क्वेश्चन आता है हम इस वाली एक्सप्रेशन को ही यूज करते हैं। अगर आपको आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको ए इनवर्स फाइंड करना है तो आप क्या करो, पहले आप ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लो, देन वो अगर आपका ऑर्थोगोनल आ रहा है तब आप क्या कर दो, उसको ए इनवर्स के बराबर कर दो, उन दोनों की वैल्यू क्या आएंगी, बराबर आएगी, ठीक है। चलिए अब इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे हम फाइंड करते हैं इसकी थोड़ी सी स्टेप्स को भी देख लेते हैं हम कुछ। देखिए इसके स्टेप्स क्या होंगी। सबसे पहली बात तो जो हमारे पास में मैट्रिक्स है उसका क्या करो, ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले तो फाइंड कर लो। सेकेंड, मल्टीप्लाई ट्रांसपोज विथ ए, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। थर्ड, इफ ए की पावर टी ए इक्वल्स टू 0 then A is ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये तीन स्टेप्स को करेंगे हमारे पास में हमारा आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद में देखो जब हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूव कर दिया, देन अगर हमें बोला कि हमें ए इनवर्स भी फाइंड करना है तो यहाँ पर जो हमने ट्रांसपोज फाइंड करा है वही क्या हो जाएगा हमारे पास में हमारा ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना, इसको पहले आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट अब हमारे एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट A equals to cos x sin x minus sin x cos x is a ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, देखो A हमारे पास में क्या है, cos x minus sin x sin x and cos x, ठीक है। इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज मतलब क्या करते हैं, हम रो और कॉलम को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास में रो क्या है, ये रही। इस रो को हम क्या कर देंगे, कॉलम में लिख देंगे, तो ये cos x हो जाएगा, यहाँ पर sin x हो जाएगा। फिर इस रो को कॉलम में लिख देंगे तो माइनस sin x यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा cos x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में ट्रांसपोज आ गया। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ये क्या होगा, cos x sin x माइनस sin x cos x, then cos x sin x माइनस sin x एंड cos x। अब इनका मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, ये भी मैंने हमारी जो बेसिक सीखा था मैट्रिसेस का, उसमें इसको सीखा था। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाली रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एक चीज और मैंने आपको सिखाई थी कि मल्टीप्लाई हम कब करेंगे। देखो, इसका हमारे पास में ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास में, 2 क्रॉस 2 है। जब ये वाला नंबर हमारे पास में, अंदर वाले नंबर अगर सेम होते तभी हमारा मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होता है। और जो हमारे पास में ये बाहर वाले दो नंबर्स होते हैं, ये क्या बताते हैं, हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते हैं। रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास में क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 का आएगा। ठीक है, तो हम इसको इसके साथ में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। नाउ sin स्क्वायर x, और ये sin x और sin x का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x, तो प्लस sin स्क्वायर x। ठीक है, नाउ इसका इसके साथ में करेंगे तो cos x, और c क्या हो जाएगा, माइनस का sin x cos x। ठीक है, नाउ अब इसका इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस sin x cos x। ठीक है, क्लियर। नाउ अब इसका हम इसके साथ करेंगे तो ये माइनस sin x cos x हो जाएगा, माइनस sin x cos x। इसका इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस sin x cos x। नाउ अब इसका हम इसके साथ करेंगे तो माइनस sin x क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x। इसका इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, क्लियर। नाउ देखो, ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है हमारे पास में, 1 होता है। और ये यहाँ से देखो माइनस sin x cos x, यहाँ पर प्लस sin x cos x, ये दोनों क्या आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 0। यहाँ पर देखो, यहाँ पे माइनस sin x cos x, यहाँ प्लस sin x cos x, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0। अगेन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 1। तो ये आ गया हमारे पास में हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, therefore A is a orthogonal matrix hence proved। ठीक है, इजी था, समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल, prove that matrix A equals to -2 1 2 2 2 1 1 -2 2 1/3 is a orthogonal matrix and hence find A inverse। ठीक है, हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या करना है, इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूव करना है, और फिर हमें क्या करना है, ए इनवर्स को फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रहा हमारे पास में ए को लिख लेता है पहले, 1/3 -2 1 2 2 2 1 1 -2 और 2। इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेता है। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अब 1/3 है, 1/3 हमारे पास में क्या होगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, ट्रांसपोज में ना, तो इसको क्या करेंगे, ये रो है, इसको कॉलम में करेंगे तो ये 1 -2 1 एंड 2, ये 2 2 1, ये 1 -2 और 2। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रांसपोज कैसे करते हैं ये आपको आता है ना। अब हमें क्या करना है, ऑर्थोगोनल प्रूव करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, a डॉट a की पावर t, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहले a लिखेंगे तो ये 1/3 -2 1 2 2 2 1 1 -2 and 2, then again 1/3 -2 1 2 2 2 1 1 -2 and 2। ठीक है, क्लियर।
ना अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 1/3 इंटू 1/3 तो हमारे पास डायरेक्ट हम लिख लेंगे तो ये 1/9 होगा। ठीक है ना अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये आपको आता है। पहले रो का करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसका करेंगे सेकंड के साथ, फिर इसका करेंगे थर्ड के साथ। ठीक है तो ये क्या होगा देखिए -2 का -2 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4, 1 का 1 के साथ करेंगे तो +1, 2 का 2 के साथ करेंगे तो +4। ठीक है देन इसका इसके साथ करेंगे तो -2 इंटू 2 इज -4, 1 into 2 is +2 and 2 into 1 is again +2. Now -2 into 1 is 2, sorry -2, then 1 into -2 is again -2 and 2 into 2 is प्लस का 4। ठीक है अब ये वाली रो का इन तीनों कॉलम के साथ करता है तो 2 into -2 is again -4, 2 into 1 is +2, 1 into 2 is +2। ठीक है now इसका हम इसके साथ करेंगे तो 2 2 का कितना होगा 4, 2 2 is again 4 and 1 into 1 is +1। now अब इसका इसके साथ करेंगे तो 2 into 1 is 2, 2 into -2 is -4, 1 into 2 is +2। नेक्स्ट अब थर्ड रो का तीनों कॉलम के साथ करेंगे तो 1 into -2 कितना हो जाएगा -2, -2 का 1 के साथ करेंगे तो अगेन -2, 2 का 2 के साथ करेंगे तो +4। नाउ अभी क्या होगा 1 into 2 कितना हो जाएगा 2, इसका इसके साथ करेंगे तो -4, इसका इसके साथ करेंगे तो +2। नाउ अब इसका इसके साथ करेंगे तो 1 into 1 +4 एंड अगेन +4। ठीक है क्लियर इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा 1/9, ये क्या हो जाएगा 4 + 4 8 एंड +1 is 9। यहाँ पर देखो ये 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 और +4 -4 0। देन यहाँ पर अगेन ये +4 है इनको करेंगे -2 -4 और +4 0 हो जाएगा। देन ये भी 2 + 2 4 हो जाएगा -4 ये भी 0 हो जाएगा। 4 + 4 8 एंड ये 9, यहाँ पर 2 + 2 4 हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर भी ये -4 + 4 0 हो जाएगा। ये कितना होगा अगेन 2 + 2 4 एंड ये भी 0 हो जाएगा। ये हमारे पास में 9 हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ पर 1/9 है इनको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या होगा ये हो जाएगा हमारे पास में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है which is a identity matrix, therefore A is a orthogonal matrix, hence proved। ठीक है ये हमने यहाँ पर इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूव कर दिया। बट यहाँ पर हमें एक चीज और देखनी है ए इनवर्स भी फाइंड करना है। ठीक है तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास में ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स हमारे पास में क्या होता है ट्रांसपोज ए का। अगर ये दोनों देखो यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स therefore A inverse equals to A transpose। ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास में A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, A ट्रांसपोज हमने ये फाइंड करा तो दैट इज 1/3 -2 2 1 1 2 -2 2 1 2। तो therefore A इनवर्स हमारे पास में क्या आ जाएगा 1/3 -2 1 2 2 2 1 1 -2 and 2। ठीक है ये हमारे पास में क्या गया इनवर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है आई होप क्लियर होगा समझ आया होगा इसको नोट डाउन कर लो। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल फाइंड A B C if A equals to 0 2 B C A B minus C A minus B C is a orthogonal मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन क्या हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, हमें बोला गया है कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और हमें ए बी सी की वैल्यू को
फाइंड करना है। तो ठीक है, अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है मतलब क्या है हमारे पास में, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो उन्होंने बोला है वो क्या है, आइडेंटिटी के बराबर है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। ए पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए ट्रांसपोज हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो ये हमारे पास में रो को कॉलम में बनाएंगे तो 0 2 बी सी, ए बी माइनस सी, ए माइनस बी और सी। ठीक है, ये हमारे पास में ट्रांसपोज निकल कर आ गया। अब हम इनको इसमें रखेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 0 2 बी सी, ए बी माइनस सी, ए माइनस बी सी। ठीक है, ट्रांसपोज करो तो 0 2 बी सी, ए बी माइनस सी, ए माइनस बी एंड सी इज इक्वल्स टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास में क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अभी रख लिया, अब इसको क्या करो, इनका पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों मैट्रिक्स का। तो ये क्या होगा, देखो 0 का 0 में करेंगे तो आंसर हमारे पास में 0 ही आएगा, तो उसे हमें करने की जरूरत नहीं। अब 2b का 2b के साथ करो तो ये क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर। नाउ अब इसका इसके साथ करो तो ए 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, देन इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का सी स्क्वायर। नाउ इसका अगेन वापस इसके साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2b का माइनस b के साथ करो तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, अब ये हो गया, अब हमें इसका इन तीनों कॉलम्स के साथ करना है। a का हम 0 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। b का 2b के साथ करेंगे तो ये क्या होगा 2b स्क्वायर, देन इसका इसके साथ करेंगे तो अगेन माइनस सी स्क्वायर। नेक्स्ट, अब वापस हम इसका इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर, माइनस सी का माइनस सी के साथ करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर, देन इसका इसके साथ करेंगे तो ए स्क्वायर, बी और ये माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी और सी क्या हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर। अब हम ये वाली रो का तीनों कॉलम के साथ करेंगे, ए का 0 के साथ करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, उसको नहीं लिखता है। इसका इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर, देन सी का सी के साथ करेंगे तो प्लस सी का स्क्वायर, नेक्स्ट इसका इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, दिस इज माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर। नेक्स्ट इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, सी एंड सी इज प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू में हमारे पास में क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है। अब हमने क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें क्या करना है, एबीसी की वैल्यू चाहिए। तब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ इक्वेशंस को हम लेंगे, उसकी हेल्प से हम हमारे एबीसी को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास में किसके बराबर में आएगा 1 के बराबर में, तो इक्वल्स टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम ले लेते हैं। नाउ अब हम एक काम करते हैं, इसके साथ हम एक ऐसी इक्वेशन लेते हैं जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसका ऐड करेंगे तो एक वेरिएबल हमारे पास में कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर अगर हमारे पास में हम 4b स्क्वायर, तो हमारे पास में हमें कहीं मिल नहीं रहा है, सी स्क्वायर यहाँ पर प्लस का है, तो यहाँ से हमारे पास में माइनस सी स्क्वायर है। तो हम एक काम करते हैं, माइनस सी स्क्वायर वाली इक्वेशन को ले लेते हैं, जिससे हमारे पास में सी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये वाली जो हमारे पास में इक्वेशन है इसको ले लेते हैं, इसको ले लो, इक्वेशन ले लो, दोनों ही सेम है, तो ये वाली ले लेते हैं। तो हम ये 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को ले लेते हैं, ये किसके बराबर में 0 के बराबर में, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नेम दे देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इज 6b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से हमारे पास में b की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1/6। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास में b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, पुट b इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हमारे पास में देखो प्लस माइनस दोनों है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर तो वैसे भी b का स्क्वायर करना है, तो हम प्लस वाला भी ले माइनस ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये स्क्वायर कर देते हैं, देन माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0।
तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/6 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये 1 और ये हमारे पास में क्या आ रहा है 3। अभी हम सी स्क्वायर को इधर साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से हमारे पास में सी की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस अंडर रूट 1/3। ठीक है, अब हमारे पास में देखिए b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब हम एक काम करते हैं, हमें क्या करना है यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास में ये दो इक्वेशंस है जिसमें से हम हमारी a की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आप चाहो तो आप इससे फाइंड कर लो या आप चाहो तो इससे फाइंड करो। हम कोई सी वैल्यू लेते हैं, हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लेंगे तो इक्वेशन हमारे पास में क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये किसके बराबर में है 0 के बराबर में है। तो हमें क्या चाहिए a की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करते हैं इनको इधर ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसकी वैल्यूज को रखेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है, ये अगेन वो प्लस माइनस है तो हम कोई सी वैल्यू ले सकते हैं, हमें यहाँ पर स्क्वायर ही करना है। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1/6 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू हमारे पास में ये रही अंडर रूट 1/3 का होल स्क्वायर। a square is equals to 1/6 plus 1/3। a square is equals to इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा 6 1 plus 2। a square is equals to 3/6 ये 1 2। तो यहाँ से हमारे पास में e की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास में a की वैल्यू, ये रही a की वैल्यू, ये रही हमारे पास में b की वैल्यू और ये रही हमारे पास में c की वैल्यू। तो आप चाहो तो इन तीनों वैल्यूज को क्या करो यहाँ पर इनकी जगह पर पुट कर दो और आपको वापस से मैट्रिक्स बता दो कि ये रहा हमारे पास में हमारा फाइनल मैट्रिक्स विद a b c वैल्यूज। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, इजी था, इसको भी नोट डाउन कर लो ना। तो आज की वीडियो में हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं ये सीखा और उसके बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।